बच्चों आज हम लोग भिन्न की अवधारणा के बारे में जानेंगे। बहुत से बच्चों के डाउट था कि सर ये भिन्न क्या होता है, पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बेटा सीधा सीधा समझो, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 1/2। थोड़ा जोर से बोलो, क्या लिखा है? 1/2। ठीक है, तो यार ये तो एक समझ में आ रहा है, ये दो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा ये बटे क्या चीज़ है? ये ऐसे एक लाइन खींचे हैं और इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बटे। ठीक है, तो कभी क्या आपने गौर किया है कि ये बटे होता क्या है? ये लाइन खींचते हैं और बटे क्यों लिखते हैं? ऊपर नीचे संख्या लिख देते हैं। तो देखो बेटा सिंपल सी भाषा में समझो, बटे का मतलब क्या होता है? बांटना। बटे का मतलब क्या होता है? बांटना। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर में है अंश हर ये सब जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। बस अभी सिर्फ हम बटे के बारे में जानेंगे कि बटे है क्या चीज़। तो देखो बेटा ये जो एक है और ये क्या है? दो है और बीच में बटे लगाए ना, इसका मतलब एक को दो बराबर बराबर भाग में बांटना। एक को दो कैसे बांटना? बराबर बराबर भाग में बांटना। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 3 और नीचे में क्या लिख दिया? 4। इसका मतलब क्या है कि 3 को किस में बांटना है बेटा? 4 बराबर बराबर भागों में बांटना। बांटेंगे, है ना, ये लाइन खींच गया, ये बटे लग गया, मतलब बांटना है। ठीक है, लेकिन कैसे बांटना है? बराबर भाग में। इस बात का आप लोगों को क्या रखना है बेटा? ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या है बात सभी को? यस सर। बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 1/7, क्या लिख दिया? 1/7, इसका क्या मतलब है कि एक को कितने भाग में बराबर बराबर भाग में बांटना है? 7। कितने भाग में? 7 भाग में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब कभी भी ये बटे आए तो दिमाग में तुरंत लगाना कि ऊपर में जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोई वस्तु हो सकता है, पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, ठीक है, जमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको हमको क्या, चॉकलेट हो सकता है, मिठाई हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। इसको हमको क्या करना है बेटा? नीचे जितना लिखा रहेगा उतने भाग में बराबर बराबर बांटना है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो बेटा अब देखिए हम लोग इसको जो बटे की अवधारणा है उसको हम लोग गतिविधि के माध्यम से करेंगे। ठीक, हमारे आसपास दैनिक जीवन में जो भी वस्तु होती है उसको बांट के बराबर बराबर भागों में गतिविधि करके हम इसको क्या करेंगे बेटा? सीखेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? यस सर। अच्छे से बोलो, तैयार हो गतिविधि करने के लिए? यस सर। स्टिक पहले 120 सेंटीमीटर का था, हम लोग इसको 4 बराबर भाग में बांटे तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और हम लोग इसको 1/4 प्रदर्शित करते हैं। हाँ, 1/, स्टिक को क्या किया इन्होंने? 4 बराबर भागों में बांटा, तो किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/4। किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/4। बहुत अच्छा सर एक पपीता है, इसे मैंने 2 बराबर बराबर भाग में, तो ये 1/2 को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इन्होंने एक पपीते को 2 बराबर भागों में बांटा, तो किस भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है वो बेटा? 1/2। जोर से बोलेंगे, किस भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है? 1/2। वेरी गुड। बिस्किट है, इसे 2 बराबर भागों में बांट दी तो 1/2 को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, मतलब एक बिस्किट का पैकेट था, इसको 2 बराबर भागों में बांटी तो किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/2 को। ताली बजाएंगे एक बार गीतांजलि के लिए। ये एक आलू है, इसे मैं 3 बराबर भागों में बांट दिया। किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/3 को। थोड़ा जोर से बोलोगे, किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/3 को प्रदर्शित कर। हाँ, ताली बजाइए एक बार मोहित के लिए।